गुड मॉर्निंग मित्रों। साथियों, छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएलएड परीक्षा 2023 जिसमें हम शैक्षणिक अभिरुचि जिसे शिक्षण अभिरुचि कहते हैं, तो शिक्षण अभिरुचि की कक्षा प्रतिदिन प्रातः 8 बजे चल रही है। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 करेंगे जिसमें शिक्षक की भूमिका पर बात होगी। ठीक है साथियों, शिक्षक की भूमिका में हम आज इस वीडियो में शिक्षक की क्या क्या भूमिका होती है इस पर चर्चा करने वाले हैं। जो साथी नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनकी प्री बीएड प्री डीएलएड की जो तैयारी है हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क हो सके। साथियों देखिए, शिक्षक की भूमिका की हम बात करें, अब शुरू करते हैं आज के हम सेशन को, आज के हम टॉपिक को। शिक्षक की भूमिका। एक शिक्षक कक्ष में क्या भूमिका अदा करता है बच्चों को पढ़ाते वक्त, बच्चों को सिखाते वक्त। तो शिक्षक की हम 4 प्रकार की भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे जो कि एक शिक्षक का होता है, एक टीचर का होता है। टीचर की एक भूमिका होती है सुविधादाता, फैसिलिटेटर। एक भूमिका होती है नेतृत्वकर्ता, जो लीडरशिप का गुण है वो होता है। एक होता है मार्गदर्शक और एक परामर्शदाता। बहुत सारे क्वालिटीज होते हैं साथियों, लेकिन इन 4 महत्वपूर्ण हम बिंदुओं पर टीचर की भूमिका से रिलेटेड इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए हम सीधे वीडियो पर आए। देखिए, बात करें हम शिक्षक की भूमिका की, तो भूमिका जानने से पहले हमको शिक्षक को जानना होगा कि आखिर ये शिक्षक होता क्या है। तो एक शिक्षक तभी शिक्षण कर सकता है जब वह स्वयं अध्ययन करता है। आप सभी जानते हैं भाई, शिक्षक तभी अच्छा शिक्षण कार्य कर सकता है जब वह शिक्षण पूर्व तैयारी करे। और यही वजह है कि शासन क्या करता है साथियों, एक हर शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो दैनिक शिक्षण योजना बनाए। अर्थात आज क्या पढ़ाना है कक्षा में, पढ़ाने से पहले उसकी योजना पहले से क्लियर रहे, है ना। इसीलिए शिक्षक जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक पढ़ा नहीं सकता। समझ रहे हैं? देखो, इसको बहुत ही बेहतरीन उदाहरण से समझो। एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकते। भाई, एक बुझा हुआ दीपक है, वो क्या दूसरे दीपक को जला पाएगा? नहीं। जब तक वो दीपक खुद नहीं जलेगा, जब तक वो शिक्षक खुद नहीं पढ़ेगा, वह दीपक को नहीं जला सकता, वह बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। चीजें समझ रहे हैं? और ये बात कही है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है साथियों, तो शिक्षक जिसकी भूमिका होती है एक मार्गदर्शक की, एक नेतृत्वकर्ता की, एक सुविधादाता की, है ना। अब इन्हीं 4 बिंदुओं पर बिल्कुल हम डिटेल्ड बात करेंगे। देखिए, यहां पर जो कोठारी कमीशन है, कोठारी आयोग है, उन्होंने जो है शिक्षक को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी है। याद रखेंगे भाई इस बात को। कोठारी आयोग का गठन 1964 से 66 भी याद रखना। और कोठारी आयोग ने अध्यापकों को एक राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी है। क्लियर है? ये यहां तक क्लियर है आप सभी को? चलिए आगे बढ़े। अब देखो, जो शिक्षक की भूमिका है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो 4 प्रकार की हमने उनकी जो भूमिका है, उनके जो रोल्स हैं, ठीक है। पहले आते हैं हम, पहले जो भूमिका सुविधादाता। देखो, इसको अंग्रेजी में कहते हैं साथियों फैसिलिटेटर। सुविधादाता एक शिक्षक की भूमिका होती है, वह सुविधादाता है, बच्चों को सुविधा प्रदान करता है ना भाई। अब सुविधादाता मतलब उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, एक सुविधादाता के रूप में एक शिक्षक की क्या विशेषता होगी। तो देखो, वह निर्देशक हो, अर्थात सही निर्देश दे सके बच्चों को। वह सहयोगी हो, मददगार हो, है ना। सहयोगी मतलब बच्चों की हेल्प कर सके। सहृदय हो, मतलब वो एकदम बढ़िया कोमल भाव का हो, हृदय को समझे, है ना। बच्चों के देखो, बाल मनोविज्ञानी बालक के मन को समझे,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो उनमें, बाल मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है। कुशल होना चाहिए अपने विषय वस्तु में, उनको दक्ष होना जरूरी है और नियोजक भी हो। देखो जैसे कि चित्र में आपको शो हो रहा है भाई, एक शिक्षक है, बच्चे को पढ़ा रहा है, ठीक है, वो उसको निर्देश भी दे रहा है, उनकी सहायता भी कर रहा है, उनके मनोविज्ञान को भी समझ रहा है और उनमें कुशलता का भी ज्ञान है, ठीक है ना। चलिए समझ गए सुविधादाता। अभी देखिए इसमें टीचर नेतृत्वकर्ता भी होता है। अब नेतृत्वकर्ता कहने से क्या तात्पर्य है, उनके गुणों को समझिए। तो सच्चे आदर्श वाला हो। देखो एक बच्चों के लिए ना साथियों, शिक्षक ही उनका रोल मॉडल होता है ना भाई। हर बच्चे से पूछेंगे जो प्राथमिक शालाओं में पढ़ते हैं, तो वो बच्चा हमेशा बोलेगा कि मुझे शिक्षक बनना है। आप प्राथमिक शाला की ही मैं बात नहीं करता, आप किसी भी हाई स्कूल में भी चले जाओ ना, आधे से अधिक बच्चे आपको शिक्षक बनने की ख्वाहिश बताते हैं, क्योंकि टीचर ही उनका क्या होता है, रोल मॉडल होता है, ठीक है ना। देखो एक सच्चा आदर्श होना चाहिए, आपके आदर्श सच्चे हो, आपका व्यक्तित्व प्रभावकारी हो, बच्चे आपके स्वभाव को देखकर अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। अच्छा वक्ता हो, बोलने में आपको अच्छा होना चाहिए साथियों। बोलने में अच्छा से तात्पर्य है आपकी भाषा में, आपकी बोली में, आपकी शैली में मिठास का होना बहुत जरूरी है एक शिक्षक होने के नाते। कार्य कुशल, अपने कार्य को कुशल तरीके से करने में आपको सक्षम होना चाहिए, आपको उत्साह होना चाहिए, ललक होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के प्रति। उदासीन हैं आप, क्या पढ़ाओगे बच्चों को, समझ रहे हैं ना। आपको अपने विषय का ज्ञाता होना बेहद जरूरी है भाई, याद रखना इस बात को, ठीक है। चलिए समझ गए, देख सकते हैं कुशल नेतृत्वकर्ता सभी बच्चों के बीच लीडरशिप एक टीचर की होती है जो उनको साथ लेके चलता है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में शो हो रहा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में आता है मार्गदर्शक। देखो अब एक टीचर मार्गदर्शक कैसे हैं, उनकी क्वालिटी पर हम आते हैं। देखो भाई, उचित मार्ग प्रशस्त करने वाला, सही दिशा में ले जाने वाला होना चाहिए भाई एक शिक्षक को। बच्चों के सही और गलत की पहचान कर सके वो टीचर, उनको सही रास्ते पर ले जा सके, उनको प्रेरणा दे सके, उनको प्रेरित कर सके, है ना, उनके मन को जीत सके। एक शिक्षक की क्वालिटी हो, उसमें सात्विक हो, दृष्टिकोण हो, आदर्शवादी होना चाहिए। उनके आदर्श बच्चों के लिए ही बेहतर है ना। उसको अपने विषय का ज्ञान तो सभी के लिए आवश्यक है भाई, है ना, विषय का ज्ञान बिल्कुल जरूरी है। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, उनका नेचर, उनका व्यवहार सभी प्रभावशाली होना चाहिए। एक अच्छा वक्ता की भी क्वालिटी उसमें होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें जरूरी है साथियों। उसके बाद में आता है आपका परामर्शदाता, जो कि एक शिक्षक के ये भी गुण हैं, है ना भाई। अब परामर्शदाता अगर एक शिक्षक है तो उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उनमें क्या क्या गुण होनी चाहिए। देखो तो बच्चों की समस्या को समझ सके, ठीक है। एक शिक्षक होने के नाते एक जो शिक्षक है वह बच्चों की सभी समस्याओं को समझ सके और समझ के उनको हल कर सके। और देखो निवारण में मदद, भाई बच्चों की समस्या को समझे और उनका समाधान करने में बच्चों की क्या करे, वो हेल्प करे, ठीक है। एक शिक्षक की ये भूमिका होती है। बाल मनोविज्ञान की समझ, मैंने कहा बच्चे के मन में क्या चल रहा है, बच्चे करना क्या चाहते हैं, बच्चे के क्या क्षेत्र में रुचि है, वो क्यों सीख नहीं पा रहा है, उनमें क्या कमी है, उनमें उनके कमियों को कैसे दूर करें, उनके उस मन को आपको समझना है। बाल मनोविज्ञान को आपको समझना है। बाल मनोविज्ञान में शारीरिक, मानसिक अर्थात सर्वांगीण
बच्चों को यदि आप सभी पक्षों को यदि आप छू रहे हो ना साथियों, तो आप एक बाल मनोविज्ञानी बन गए हो। ठीक है, मिलनसार होना बेहद जरूरी है भाई। एक शिक्षक को बच्चों के साथ घुल मिल जाओ, इसके लिए जरूरी है आप बच्चा बन जाओ, तभी आप बच्चों के साथ मिल सकते हो। कभी भी आप बच्चों के साथ रूडली बिहेव करोगे, कठोरता से व्यवहार करोगे, तो बच्चा आपसे मिलेगा नहीं। ठीक है, तो एक शिक्षक को मिलनसार होना बहुत जरूरी है। बच्चों में रुचि लेने वाला हो। देखो, बच्चों में रुचि कैसे लेने वाला हो भाई? वो इंटरेस्ट हो बच्चों, मतलब जब तक वो बच्चे को प्यार नहीं करेगा तब तक वो शिक्षक क्या बनेगा, है ना भाई। आप बच्चों को प्यार करेंगे, बच्चों में रुचि लेंगे, पढ़ाने में मन रहेगा आपका। नहीं तो कई लोग क्या बोलते हैं, रोज रोज का चीची चीची होता है, बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं, मारपीट लड़ाई झगड़ा, मैं नहीं जाऊँ रे पढ़ाए। अगर ऐसा मनोभाव आपके हृदय में आ रहा है तो आप एक अच्छा शिक्षक और एक अच्छा परामर्शदाता नहीं है भाई। याद रखना आपको इस बात को। ठीक है, तो ये 4 क्वालिटीज मैंने बताई है इस वीडियो में आज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। चारों में से शिक्षक क्या है, चारों में से जो भी ऑप्शन आपको मिलेंगे वो ऑप्शन पर आप टिक कर सकते हो, उस ऑप्शन को आप आंसर ले सकते हो आपके एग्जाम में। क्लियर है ना? देखो, अब एक लास्ट चीज जिसको आपको याद रखना है और आपके परीक्षा में आ चुका है भाई, प्री बीएड प्री डीएलएड, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद बोलते हैं एनसीटीई को, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अंग्रेजी में इसका नाम है एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जिसकी स्थापना 17 अगस्त 1975 को हुआ है। याद रखेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। 17 अगस्त 1975 में एनसीटीई की स्थापना, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना, नेशनल। देखो ये भाई, ये जो प्रश्न है ना आपके प्री बीएड डीएलएड में भी आ चुका प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेशनल काउंसिल टीचर फॉर, है ना, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। याद रखेंगे भाई, 17 अगस्त 1975। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही था साथियों। शिक्षक की भूमिका पर हमने जो आज बात किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि आपके लिए प्री बीएड और प्री डीएलएड की कक्षा में आप जब पेपर सॉल्व करोगे ना, तो ये इस टॉपिक से आपको एक प्रश्न तो अनिवार्य मिलेगा शिक्षण अभिरुचि में। तो इस टॉपिक को बिल्कुल स्किप ना करें। जो साथी नए हैं पूरा देखें भाई, चीज़ें तभी समझ में आती हैं जब आप उसको ए टू जेड करते हो, कंप्लीट फर्स्ट टू लास्ट, शुरू से आखिरी तक, आदि से अंत तक जब आप देखोगे बिना स्किप के, तब चीज़ें समझ में आती है, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही है साथियों। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ चर्चा होगी, 1-2 दिन और, फिर आपके शिक्षण अभिरुचि की तमाम जो क्लासेस वो कंप्लीट है, उसके जस्ट बाद हम रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आप सभी साथी बिल्कुल जुड़े रहेंगे। प्री बीएड प्री डीएलएड की जो तैयारी है हमारे यूट्यूब चैनल से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना शुल्क के दी जा रही है। तो जो साथी नहीं जुड़े हैं वो अभी जुड़े, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक साझा होते रहे, आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।